गुड मॉर्निंग बच्चों। SGBT कोचिंग क्लासेस जावा में आपका स्वागत है। मैं भूमेश तिवारी आपके सामने क्लास 10वीं का विज्ञान पढ़ाने के लिए आया हूँ। ठीक है ना। तो देखिए, पाठ पढ़ाने से पहले आज मैं कुछ विज्ञान के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है ना। तो देखिए, विज्ञान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं साइंस, SCIENCE, साइंस। ठीक है ना। तो देखिए, हम एक परिभाषा पढ़ते आए हैं कि किसी भी वस्तु के सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। लेकिन आज हम इस विज्ञान के बारे में कुछ जानेंगे। ठीक है। तो देखिए, विज्ञान में एक शब्द छुपा है, ज्ञान। मतलब किसी भी वस्तु के बारे में अगर हमको ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञान लेना है, विस्तार पूर्वक उसको समझना है, तो सब चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? विज्ञान के अंतर्गत आती है। तो देखिए, जो ये विज्ञान है, तो अंग्रेजी में इसको बोलते हैं साइंस। तो ये साइंस किस शब्द से बना है? तो देखिए, ये साइंस जो बना है, साइंटिया शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? साइंटिया शब्द से बना है। ये कैसा शब्द है? लैटिन शब्द है। कैसा शब्द है? लैटिन। तो जो साइंस है वो साइंटिया शब्द से बना है। यह एक लैटिन शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है टू नो। इसका अर्थ क्या होता है बच्चों? टू नो। टू नो का मतलब होता है जानना। टू नो का अर्थ क्या होता है? जानना। मतलब जो भी प्रकृति में, प्रकृति यानी जो भी हमारे चारों ओर वातावरण एक तरह से प्रकृति, तो प्रकृति में जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, प्रकृति के द्वारा घटनाएं होती हैं, उनके बारे में जानना, विस्तार पूर्वक उसको समझना, वो सब क्या है? विज्ञान है। ठीक है ना। तो हमने क्या बताया आपको कि विज्ञान साइंस है। साइंस लैटिन शब्द साइंटिया से बना है, जिसका अर्थ होता है टू नो। ठीक है ना। तो देखिए, इसमें कुछ चीजें आपको साइंस में जरूरी हैं। साइंस में क्या जरूरी है? क्रमबद्ध प्रेक्षण। क्या जरूरी है? क्रमबद्ध प्रेक्षण, सुसंगत तर्क, सुसंगत तर्क और प्रयोग। क्या क्या जरूरी है? क्रमबद्ध प्रेक्षण, क्रम से प्रेक्षण करना, ऑब्जर्वेशन करना किसी भी वस्तु का। सुसंगत तर्क, तर्क के साथ, लॉजिक के साथ। अगर लॉजिक नहीं है तो वहां पर विज्ञान उसको मानती नहीं है। तो लॉजिक होना, तर्क होना जरूरी है ना। तो किसी भी चीज में तर्क होना जरूरी है। प्रयोग, प्रैक्टिकल जरूरी है। ठीक है ना। तो आप इससे एक परिभाषा दे सकते हैं कि किसी भी वस्तु का क्रमबद्ध प्रेक्षण, सुसंगत तर्क तथा प्रयोगों के आधार पर प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान। ठीक है। तो क्या क्या जरूरी है विज्ञान में? क्रमबद्ध प्रेक्षण, सुसंगत तर्क, तर्क माने होता है लॉजिक, ठीक है ना, और प्रयोग, प्रैक्टिकल। ठीक है ना। तो ये तीन चीजों से ही बनके विज्ञान बना है। तो देखिए, विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? तो विज्ञान आप मूलतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला भौतिकीय विज्ञान, भौतिकीय विज्ञान, और दूसरा है जैव विज्ञान। दूसरा क्या है? जैव विज्ञान। तो विज्ञान दो प्रकार के होते हैं, भौतिकीय विज्ञान और जैव विज्ञान। तो भौतिकी विज्ञान के अंतर्गत ही आप क्या क्या पढ़ेंगे? भौतिकी पढ़ेंगे, जिसको आप फिजिक्स बोलते हैं, रसायन पढ़ेंगे, जिसको आप केमिस्ट्री बोलते हैं, और क्या पढ़ेंगे? भौतिकी, रसायन, गणित, भूविज्ञान इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। तो विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत भौतिकी, रसायन, गणित, भूविज्ञान आदि का अध्ययन किया जाता है। जैव विज्ञान, जैव विज्ञान के अंतर्गत आप जीव विज्ञान, बायोलॉजी, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान आदि विषयों का अध्ययन करेंगे। उसको क्या बोलेंगे हम? जैव विज्ञान। ठीक है। तो देखिए, एक बार फिर से आप समझ लीजिए कि जो विज्ञान है उसको साइंस बोलते हैं। साइंस जो शब्द है वो लैटिन के शब्द साइंटिया से बना है, जिसका अर्थ होता है टू नो। साइंस में दो या तीन चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला क्रमबद्ध प्रेक्षण, सुसंगत तर्क और प्रयोग। ठीक है ना। तो आप परिभाषा दे सकते हैं कि किसी भी वस्तु के क्रमबद्ध प्रेक्षण, सुसंगत तर्क तथा प्रयोगों के आधार पर प्राप्त ज्ञान को हम क्या कहते हैं? विज्ञान। विज्ञान दो प्रकार के होते हैं, भौतिकी विज्ञान और जैव विज्ञान। तो भौतिकी विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आप गणित, रसायन, भौतिकी आदि विषयों का अध्ययन करेंगे। जैव विज्ञान के अंतर्गत आप जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ठीक है ना, इत्यादि का अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। कुछ चीजें मैं आपको और बता देता हूं जो विज्ञान में जरूरी है। ठीक। तो देखिए, कुछ चीजें मैं आपको विज्ञान में बताता हूं
द्रव्य, इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। देखिए द्रव्य क्या है, जिसमें आकार और आयतन होता है, जिनको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, मतलब आप सूंघ सकते हैं, देख सकते हैं, उसको छू सकते हैं, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, द्रव्य। ठीक है, जैसे ठोस हो गया, जल हो गया, है ना, इस सब चीजों को हम क्या बोलेंगे, गैस हो गई, इन सब चीजों को हम क्या बोलेंगे, द्रव्य। द्रव्य होते हैं तीन प्रकार के, मूलतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला ठोस, दूसरा द्रव, देखिए द्रव और द्रव्य में अंतर है, ठीक है ना, और तीसरा गैस। ठोस यानी सॉलिड, द्रव यानी लिक्विड, और ये गैस। ठीक है ना, ये द्रव्य और द्रव अंतर है, ठीक है ना, द्रव्य का भाग होता है द्रव। ठीक है, तो अब हम ठोस की परिभाषा पढ़ेंगे। देखिए ठोस होता क्या है, जिसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठोस क्या है, जिसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठीक है, आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी। आपके सामने बहुत सारी चीजें, जैसे पत्थर देख लीजिए, उसका आकार निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है, और ईंट देख लीजिए, लोहे की राड देख लीजिए, है ना, ये सब चीजें ठोस के अंतर्गत आती है। इनके मध्य जो अणु होते हैं ना, उनका अंतराणुक बल जो होता है बहुत ही प्रबल होता है। द्रव में क्या होता है, आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। आकार निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता, आयतन निश्चित होता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक गिलास पानी है, ठीक है ना, अभी वो गिलास के आकार में है, अगर आप उसको बाल्टी में डाल दें तो बाल्टी के आकार का हो जाएगा, आप उसको जमीन में फेंक दें तो वो जमीन में फैल जाएगा, मतलब जमीन के आकार का हो जाएगा। तो इस तरह से यानी उसका आकार निश्चित नहीं है, लेकिन जितना पानी आपके पास था पहले उतना ही ना पानी है, यानी उसका आयतन निश्चित है। ठीक है ना, तो आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। जल आपने देखा है, पानी, तेल आप देख लीजिए, लिक्विड है ना। ठोस में आप पत्थर देख लीजिए, लोहे की रॉड देख लीजिए, इत्यादि। गैस में ना तो आकार निश्चित होता ना ही आयतन, दोनों अनिश्चित होते हैं। ठीक है, तो जो गैस है इसमें ना तो आकार निश्चित होता ना ही आयतन निश्चित होता, दोनों कैसे होते हैं, अनिश्चित होते हैं, है ना। तभी ना गैस को अगर आप छोड़ दीजिए तो गैस क्या हो जाती है, जल्दी से फैल जाती है। इनके मध्य जो अणु होते हैं तो बहुत ही दुर्बल होते हैं, मतलब दूर दूर होते हैं। ठीक है ना, और गैस आपने देखा है, सीएनजी आप देखे होंगे, एलपीजी आप देखे होंगे, O2, CO2 इत्यादि गैस। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, द्रव्य। द्रव्य क्या है, जिसमें आकार होता है, आयतन होता है, जिसको हम अपने ज्ञानेंद्रियों को द्वारा महसूस कर सकते हैं। मुख्यतः ये 3 प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के हैं। प्लाज्मा भी होता है ना, और एक होता है बोस-आइंस्टीन होता है, तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम 3 ही देखते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस क्या है, जिसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। द्रव क्या है, जिसमें आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। गैस क्या है, आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। ठीक है, तो ये आज आपकी पहली क्लास थी। कल से हम आपके पाठ को पढ़ाएंगे, पहले पाठ से चलेंगे आराम से। कोई भी यदि आपको डाउट होता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे, ठीक है ना, और धीरे धीरे आपका विषय पूरा हो जाएगा। ठीक है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास फैलाएं, ठीक है ना, जिससे वो इसका फायदा उठा सकें, है ना। आपकी 10th की मैथ, 10th की साइंस, 11th की फिजिक्स, 11th की फिजिक्स, 12th की फिजिक्स आपको फ्री दी जाएगी। ठीक है ना, धन्यवाद।